राजस्थान में करणी सेना के जो अध्यक्ष थे, जिनका नाम था सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, उनकी 5 दिसंबर 2023 को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उनकी गोली मारने वाले जो लोग आए थे, उनमें एक लड़का था जिसका नाम था नितिन फौजी, दूसरे का नाम था रोहित राठौड़ और उन्हीं के साथ में एक व्यक्ति और भी था जिसका नाम था नवीन शेखावत। सबसे शुरू में नवीन ने और रोहित राठौड़ ने, यानी नितिन फौजी ने और रोहित राठौड़ ने गोली चलाई थी सबसे पहले सुखदेव सिंह फौजी पर, उनके गार्ड पर, और साथ में जो उनके एक बंदा आया था, जो व्यक्ति उनके साथ में आया था, नवीन शेखावत। बहुत सारी अगर बात करें डिटेल्स का, तो उनका यह मानना है नवीन शेखावत नाम का जो व्यक्ति था वो सुखदेव सिंह को पहले से बहुत अच्छे से जानता था। इसी वजह से सुखदेव सिंह ने उन तीनों लोगों को अपने घर में अंदर आने की इजाजत भी दी थी। और दोस्तों, अब हम इस केस की पूरी डिटेल्स को समझते हैं अच्छे से कि आखिर सुखदेव सिंह की मौत क्यों कराई गई, हत्या क्यों कराई गई। जब मैं इस केस की डिटेल्स पढ़ रहा था तो एक नहीं, कम से कम 4-5 वजहें निकल के आ रही हैं जिनकी वजह से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को मारा गया। तो कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की जो स्क्रिप्ट है वो अब से 6 साल पहले लिखी गई थी। तो इस केस की पूरी डिटेल्स आप तक पहुंचाने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं राजस्थान के जयपुर में। राजस्थान के जयपुर में ही सुखदेव सिंह का घर है, श्यामनगर कॉलोनी में, श्यामनगर थाना इलाके में, और वहीं पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उनको हॉस्पिटल भी ले जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल ले आने के बाद में उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। नवीन शेखावत जो उनके दोस्त थे, जिनकी वजह से उनके घर में 2 शूटर्स आए थे, एक का नाम था नितिन फौजी और दूसरे का नाम था रोहित राठौड़। तो इस कहानी की जो स्क्रिप्ट है, ऐसा माना जाता है कि वो तकरीबन 6 साल पहले लिखी गई थी, क्योंकि 6 साल पहले राजस्थान में एक बहुत ज़्यादा फेमस गैंगस्टर हुआ करते थे और उस गैंगस्टर का नाम था आनंदपाल सिंह। असल में आनंदपाल सिंह अपने आप में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, उसका बहुत बड़ा राजस्थान में नाम था। राजस्थान में ही नहीं, पूरे इंडिया में उनका बहुत बड़ा नाम था। अब पुलिस के द्वारा आनंदपाल का एनकाउंटर कर दिया जाता है। अब जैसे ही पुलिस उसका एनकाउंटर करती है, तो जितने भी हमारे देश में गैंगस्टर हैं, अगर उनके दुश्मन हैं, यानी उनको ना चाहने वाले हैं, तो उनके चाहने वाले भी बहुत ज़्यादा लोग हैं। राजस्थान में पुलिस ने जब उनका गैंगस्टर आनंदपाल का एनकाउंटर करा, तो चारों तरफ हल्ला मच गया। उनके जितने भी चाहने वाले लोग थे, उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। चारों तरफ आंदोलन था, पुलिस पर लोगों का बहुत ज़बरदस्त अंदाज में गुस्सा फूट रहा था। लोग पुलिस के खिलाफ हो रहे थे, पुलिस के खिलाफ नारे लगा रहे थे, चारों तरफ आगजनी हो जाती है, यहाँ तक कि शहरों में जाम भी लगा दिए जाते हैं। अब उस आंदोलन को लीड करने के लिए कई सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, तरह तरह के नेता आते हैं, कुछ नॉर्मल लोग आते हैं। तो उन्हीं लोगों में से सबसे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वालों में एक व्यक्ति था जिसका नाम था सुखदेव सिंह गोगामेड़ी। अब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी अपने अंदाज में उस आंदोलन को लीड कर रहे थे, सभी को बता रहे थे कि तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें ऐसे नहीं करना, तुम्हें वहाँ जाम लगाना है, तुम्हें वहाँ पर जाम नहीं लगाना। अब जब वो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, तो पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम हो जाता है, क्योंकि मीडिया वहाँ पर थी, टीवी के बहुत सारी टीवी में चारों तरफ, मान के चलो सोशल मीडिया पर, टेलीविज़न पर, चारों तरफ उनका नाम पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका था। और यहीं से जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी है, वो पूरे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे। लेकिन शायद उन्हें यह नहीं पता था कि आनंदपाल सिंह जिसका एनकाउंटर हुआ है, उसकी दुश्मनी है लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से। अगर आनंदपाल सिंह अपने आप में खतरनाक व्यक्ति था, खतरनाक गैंगस्टर था, तो लॉरेंस बिश्नोई भी अपने आप में एक बहुत ज़्यादा खतरनाक गैंगस्टर था। अब उन दोनों का 36 का आंकड़ा था, यानी लॉरेंस बिश्नोई और आनंदपाल सिंह के बीच में बहुत ज़्यादा 36 का आंकड़ा था। उन दोनों की आपस में बहुत बड़ी दुश्मनी थी। अब आनंदपाल सिंह के मर्डर के बाद, यानी एनकाउंटर के बाद में, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जो थे, वो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, उसके आंदोलन को लीड कर रहे थे। अब ऐसा कहते हैं कि जो दुश्मन का दोस्त होता है वो भी दुश्मन होता है। इस बात के मायने ये हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का जो दुश्मन था वो था आनंदपाल सिंह। अब आनंदपाल सिंह की मौत के बाद में जो आंदोलन करवाने वाले व्यक्ति था, वो था सुखदेव सिंह गोगामेड़ी। अब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी सीधा सीधा लॉरेंस बिश्नोई की नज़रों में आ गया था।
तो वहीं से तभी से लॉरेंस बिश्नोई ने सुखदेव सिंह से बदला लेने की ठान ली थी। एक थ्योरी तो ये है जो बहुत ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में फैल रही है, और जब मैं इस केस की रिसर्च कर रहा था तो सबसे पहला जो मेन कारण था वो यही मेरे सामने आता है। आनंदपाल के एनकाउंटर में जो आंदोलन हो रहा था, जब सुखदेव सिंह ने उसको लीड करा तो सुखदेव सिंह पूरे हिंदुस्तान में छा गए। बहुत लोग उनके चाहने वाले हिंदुस्तान में इकट्ठा हो चुके थे। अब उनका कद थोड़ा सा बढ़ चुका था, यानी हिंदुस्तान में वो फेमस हो चुके थे। अब उसके बाद में फिर 2017 में राजस्थान में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। फिल्म का नाम था पद्मावत, और उसके जो मेन हीरो थे वो थे रणवीर सिंह और लड़की थी दीपिका पादुकोण, और उसके जो डायरेक्टर थे वो थे संजय लीला भंसाली। कोई व्यक्ति खबर देता है सुखदेव सिंह को कि जो इस फिल्म की शूटिंग चल रही है, इस फिल्म के अंदर राजपूतों को थोड़ा उल्टे सीधे अंदाज में तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, तो तुम्हें वहां जाकर चल के देखना चाहिए और फिल्म की शूटिंग को रुकवाना चाहिए। तो सुखदेव सिंह गोगामेडी सीधे वहाँ जाते हैं, सेट पर तोड़फोड़ कर देते हैं और बहुत लोगों के साथ में बदतमीजी करते हैं। प्लस फिल्म के जो डायरेक्टर थे संजय लीला भंसाली, उनको एक चांटा भी लगाते हैं। अब संजय लीला भंसाली अपने आप में एक बहुत बड़ा, पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया भर में उनकी फिल्मों को देखा जाता था। तो अब सुखदेव सिंह यानी सुखदेव सिंह गोगामेडी यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। यानी पब्लिक को पता चल चुका था कि कोई ऐसा इंसान है जिसने संजय लीला भंसाली को चांटा मारा है। अब दो कारण इकट्ठे हो चुके थे सुखदेव सिंह जी के पीछे, यानी सुखदेव सिंह को फेमस करने के। पहला कारण आनंदपाल की एनकाउंटर के बाद में उसके आंदोलन में हिस्सा लेना, दूसरा कारण था पद्मावती फिल्म की शूटिंग रुकवाकर संजय लीला भंसाली को चांटा मारना। उनका कद बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। अब जैसे जैसे हमारा कद बढ़ता है, हम फेमस होते हैं, तो हमारे दुश्मन भी बिल्कुल उसी अंदाज में इकट्ठे हो जाते हैं। तो सेम टू सेम सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ भी होता, उनके दुश्मन भी इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। फिर उन्होंने, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो करणी सेना के अध्यक्ष थे। असल में वो करणी सेना के अध्यक्ष नहीं थे, वो थे श्री राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष, क्योंकि करणी सेना को इन्होंने ज्वाइन किया था और उस टाइम पर जो उसके अध्यक्ष थे उनके साथ में सुखदेव सिंह का कोई विवाद हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने उस करणी सेना को छोड़कर अपनी अलग ही श्री राष्ट्रीय करणी सेना की स्थापना करी थी और उसके अध्यक्ष अपने आप ही बन गए थे। अब वहाँ भी उनके पास, आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से वो फेमस हुए, लेकिन हो सकता है कि यहाँ भी उनका कोई ना कोई दुश्मन तैयार हो चुका था। अब तक 3 कारण बन चुके थे उनके दुश्मन उनके तैयार होने के। अब चौथा कारण एक भी स्थापित हो जाता है, जब उनके पास अच्छा खासा पैसा आता है, एक तरह से कद बढ़ जाता है, तो फिर वो प्रॉपर्टी डीलिंग में अपना हाथ डाल देते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग में बहुत सारे सूत्रों का, यानी बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि जब वो प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे थे तो उन्होंने जो प्रॉपर्टी का बंटवारा करा, यानी लोगों को ज़मीनें दी, ज़मीनें खरीदी, वहाँ से भी उनके दुश्मन तैयार हुए। क्योंकि जो जाट या कोई और दूसरे गुज्जर वगैरह या कोई और दूसरी कास्ट हैं, वो उनके खिलाफ हुआ करते थे, और जितने भी राजपूत लोग हुआ करते थे वो केवल उनके फेवर में ही ज़मीन का बंटवारा किया करते थे। तो यहाँ पर जाट और गुज्जर भी उनसे बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गए थे। यह भी एक कारण था उनके दुश्मनों के इकट्ठे होने का। यानी अब उनकी हत्या के पीछे के अगर देखा जाए तो इनमें से कोई सा भी एक कारण जो है वो हो सकता है। और उसके बाद में फिर जब उनका कद और भी ज़्यादा बढ़ता चला गया, पैसा उनके पास आता है, तो फिर उन्होंने एक चुनाव लड़ा बीएसपी पार्टी से। हालांकि चुनाव तो वो हार गए, लेकिन अब धीरे धीरे वो और भी ज़्यादा फेमस हो गई थी। अब जब प्रॉपर्टी डीलिंग करी थी तो जाट और गुज्जर या और जो बाकी समाज के लोग थे वो पूरी तरह से सुखदेव सिंह के खिलाफ हो चुके थे। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति और भी था जिसका नाम था रोहित गोदारा। रोहित गोदारा असल में जाट ही था। अब हो सकता है कि कहीं ना कहीं रोहित गोदारा को इस बात से भी कोई आपत्ति रही हो कि भाई तुमने जो है ये ऐसे ऐसे किया है, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा गलत बात है। रोहित गोदारा जो व्यक्ति था वो असल में लॉरेंस बिश्नोई का व्यक्ति था। अब लॉरेंस बिश्नोई में और रोहित गोदारा में बातचीत होती है और ये लोग अब सुखदेव सिंह को मरवाने का एक प्लान बना लेते हैं। तो सुखदेव सिंह की हत्या करने के लिए संपत नेहरा नाम का एक व्यक्ति चुना जाता है। संपत नेहरा नाम का एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति है जो पंजाब की किसी जेल में बंद था। जब उससे कांटेक्ट किया जाता है, उससे बोला जाता है कि तुमने हमारे लिए और भी पहले बहुत सारे काम करे, अब तुम्हें एक काम और करना है, तुम्हें सुखदेव सिंह को भी गोगामेडी को मार डालना है। सुखदेव सिंह गोगामेडी, असल में गोगामेडी सुखदेव सिंह के गांव का नाम था
और जब वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए तो उन्होंने सुखदेव सिंह हटाकर, यानी अपनी बिरादरी का नाम हटाकर, राजपूत नाम हटाकर अपने गांव का ही नाम अपने नाम के आगे लगा लिया, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी। अब संपत नेहरा से संपर्क किया जाता है, संपत नेहरा से बोला जाता है कि तुमने पहले भी हमारे लिए कई काम करे, अब तुम्हें सुखदेव सिंह गोगामेड़ी नाम के इस इंसान को रास्ते से हटाना है, तुम्हें उसकी हत्या कर देनी। अब संपत नेहरा संपर्क करता है, यानी कनेक्शन जोड़ता है रोहित गोदारा से। अब रोहित गोदारा के कनेक्शन में दो शूटर्स आते हैं। उन शूटर का नाम था नितिन फौजी और दूसरे का नाम था रोहित राठौड़। नितिन फौजी के बारे में बताऊं तो नितिन फौजी महेंद्रगढ़ के दोगटा जाट गांव का रहने वाला है, और जो रोहित राठौड़ है वो जयपुर के ही खातीपुरा नगर में उसका मकान है, वो वहां का रहने वाला है। तो अब से 1.5 साल पहले नवीन शेखावत नाम का एक व्यक्ति जो जयपुर में ही कपड़े का व्यापार करता था, और जैसे तैसे उसकी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी से जान पहचान थी, उससे इनकी मुलाकात होती है और फिर उन्हें एक दिन मौका मिलता है सुखदेव सिंह के घर जाने का, और वहां जाकर वो मौका मिलता है 5 दिसंबर 2023 को, और इसकी जो प्लानिंग हुई थी वो हुई थी 1.5 साल पहले। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आनंदपाल सिंह के मर्डर के बाद ही सुखदेव सिंह की हत्या की प्लानिंग शुरू हो गई थी, और कहीं ना कहीं उनकी हत्या के पीछे ये कई सारे कारण हैं। एक कारण तो हो गया प्रॉपर्टी डीलिंग का, दूसरा कारण हो गया आनंदपाल की हत्या का, तीसरा कारण हो गया करणी सेना को छोड़ने का, चौथा कारण हो गया प्रॉपर्टी डीलिंग में आने का और चुनाव लड़ने का। ये सारे कारण इकट्ठे होते हैं। अब दोस्तों नवीन शेखावत को लेकर लोगों में अभी भी बहुत सारे एक अंदाज में कन्फ्यूजन्स हैं कि नवीन शेखावत साथ में था या नहीं था, क्योंकि रोहित गोदारा ने जब इस हमले की, जब इस हत्या की जिम्मेदारी ली तो उन्होंने कहा कि नवीन शेखावत का जो बलिदान है वो बेकार नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो जैसे तैसे उनसे जुड़ा हुआ था। तो नवीन शेखावत खुद हमलावर था या फिर नवीन शेखावत को यहाँ पर एक विक्टिम था, यानी नवीन शेखावत मारा गया, वो हमला करने आया था, या उसे प्लानिंग से मारा, वो भी जुड़ा हुआ था। इसका कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। अब इसकी जो भी डिटेल्स होगी वो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा, और अगर आपको क्राइम स्टोरीज को सुनने में इंटरेस्ट है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।